भारत के साथ आसियान देशों के साथ 2010 में हुए मुक्त व्यापार समझौते पर आज इंडोनेशिया में समीक्षा हो रही है। 10 देशों के संगठन आसियान के साथ हुए इस समझौते की समीक्षा के लिए भारत ने पेशकश की थी। भारत का तर्क ये है कि इस समझौते की वजह से भारतीय निर्यात को लाभ नहीं हुआ, जबकि आसियान देशों से भारत में आयात बढ़ गया। अब भारत इस समझौते में बदलाव के लिए दबाव बना रहा है। असर क्या भारत इस समझौते से बाहर निकल पाएगा? 2010 में समझौता हुआ था और भारत के शुरुआती फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में किसी ट्रेड ब्लॉक के साथ हुए समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण समझौता था। और जब तक नए समझौते नहीं आए, अभी भी इस समझौते को एक किस्म का मॉडल समझौता माना जाता है। वित्त मंत्रालय के जो अपने आकलन है, वाणिज्य मंत्रालय के जो अपने आकलन है, इससे पहले आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट्स में भी सरकार की तरफ से माना गया कि भारत का सबसे सफल आर्थिक समझौता था, जिसमें कि भारत के कारोबार को और भारत के विदेश व्यापार को इससे बढ़ावा मिला। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें इस तरीके की परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसा सरकार का कहना है कि भारत के निर्यातकों को बाजार नहीं मिला। इसमें जापान का उल्लेख खासतौर पर आ रहा है। भारत के निर्यातक भारत उन बाजारों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आसियान देश जो इसके सदस्य हैं उन्हें भारत के बाजार में प्रवेश का काफ़ी मौका मिल रहा है। आमतौर पर वैसे भी लंबा समय होगा, 2010 के बाद हम आज 2023 में हैं, तो 12-13 साल हो गए हैं और इस समझौते की समीक्षा होनी चाहिए। पर समझौते की समीक्षा से पहले भारत सरकार की तरफ से कुछ जो रुख आए, जो बयान आए, वो थोड़े सख्त थे और उनसे इस बात की संभावना बनती दिखाई दी कि क्या भारत इस समझौते को रद्द करेगा, इससे बाहर निकलेगा। कहना मुश्किल है, लेकिन इंडोनेशिया में बातचीत चल रही है। भारत के कंसर्न ये है कि इस समझौते में भारत ने अपना बाजार खोला है, बाकी देशों ने अपने भारतीय निर्यातों के लिए उतनी जगह नहीं बनाई है। आमतौर पर व्यापार संधियाँ गिव एंड टेक होती हैं, लेन देन पर बात होती है व्यापार संधियों में। देखते हैं समझौते की संधि से भारत कितनी और रियायतें आसियान देशों से लेकर निकलता है। एक और महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी कि जिन देशों के साथ समझौता हुआ था, आसियान समझौता हुआ था, जो आसियान समूह था, उसके अधिकांश देश अब चीन के नेतृत्व वाला जो आरसेप है, जो रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, जो कि सबसे बड़ी ग्रुपिंग है इस समय दुनिया की उसके सदस्य भी बन चुके हैं, उसका हिस्सा भी बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को ये भी देखना होगा कि आरसेप के देशों के साथ भविष्य में कैसे ट्रेड किया जाएगा।